तो कल से आगे हम लोग देखेंगे हाइड्रोजन भाग जो है 4 बन चुका था, 4 हम लोग पढ़ लिए थे। अब ये भाग जो है 5 है, ठीक है। ये भाग कितना है? ये भाग 5 है, ठीक है। हाइड्रोजन चैप्टर है, चैप्टर 9 है। इसमें देखिए क्या पढ़ना है, देख लेते हैं हम लोग को क्या क्या पढ़ना है इसमें। इसमें जो है हम लोग को मेन जो है 2 टॉपिक पर चर्चा करना है, ठीक है। पहला क्या है यहाँ पर, H2 ईंधन के रूप में और H2 क्रियाशील स्वरूप के रूप में। और भी तीसरा यहाँ पर टॉपिक चर्चा करेंगे हाइड्राइड के बारे में, हाइड्राइड, ठीक है, हाइड्राइड, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। H2 हेडिंग ये देना है, H2 ईंधन के रूप में देखते हैं यहाँ पर। चलिए यहाँ पर देखिए दिया हुआ है, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि H2 के रूप में। तो यहाँ पर एक लाइन याद रखिएगा कि H2O2 यानी कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन ईंधन सेल एक होता है। H2O2 ईंधन सेल जिसको कहा जाता है पूरा, ये अपोलो वो जेमिनी अंतरिक्ष यानों में इसका यूज़ किया जाता है। जब अपोलो और जेमिनी अंतरिक्ष यान गया था अंतरिक्ष में, तो उसमें कौन सी गैस का उपयोग किया गया था? H2O2 का है भी, H2O2 का ही ईंधन के रूप में उसका उपयोग किया गया था, ठीक है। यहाँ पर जो है ध्यान रखिएगा कि द्रव जो है, द्रव H2 एक बहुत अच्छा रॉकेट ईंधन है, ठीक है। ये जो हाइड्रोजन होता है एक बहुत ही अच्छा रॉकेट ईंधन होता है रॉकेट के लिए। जैसे कि यहाँ पर बता दिया अपोलो और जेमिनी एक प्रकार के रॉकेट ही हैं, तो उसमें इसका यूज हुआ था जिसका नाम है H2O2 ईंधन सेल, ठीक है। और क्यों होता है ये बहुत अच्छा रॉकेट ईंधन? क्यों होता है? क्योंकि देखिए बहुत सा यहाँ विशेषता है। द्रव्यमान बहुत इसका कम होता है, ठीक है। दहन ऊष्मा बहुत अधिक होता है इसका। सह उत्पाद के रूप में जल बनता है। जब H2 जो होता है अंतरिक्ष यान में, होता क्या है जब इसका यूज होता है तो H2 ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके जल बना लेता है। तो वहाँ पर उस अंतरिक्ष यान को पीने के लिए जल चाहिए ना, एक यहाँ पे एक प्लस पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। तो वहाँ जल भी प्राप्त हो जाता है, तो सह उत्पाद के रूप में जल बनता है, ध्यान रखिएगा। ये सब याद करने वाला चीज़ है, याद कर लीजिएगा। चौथा नंबर क्या है कि दहन प्रदूषण मुक्त होता है, मतलब जब ये जलता है तो कोई प्रदूषण नहीं होता है। पांचवा क्या है, पृथ्वी पर जल के रूप में पर्याप्त मात्रा में उपस्थित होता है, ठीक है। जल में भी H2O होता है, मतलब यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन के 2 अणु है, ऑक्सीजन का 1 अणु है, तो जल में भी पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। चलिए तो इसके आगे देखते हैं। ये H2 के रूप में ईंधन के रूप में हो गया। आगे देखिए यहाँ पर जो है दूसरा टॉपिक क्या है, यहाँ पर H2 के क्रियाशील स्वरूप। देखिए H2 के जो क्रियाशील स्वरूप है, यह पहला जो इसमें पढ़ना है हम लोग को, नवजात हाइड्रोजन। ये नवजात हाइड्रोजन को हमेशा H ले दर्शाएंगे और बड़ा ब्रैकेट में, ध्यान रखिएगा बड़ा ब्रैकेट होना चाहिए, ठीक है। इस प्रकार से कह रहा है किसी रासायनिक अभिक्रिया से प्राप्त हाइड्रोजन, ठीक है, नवजात हाइड्रोजन कहलाता है। कोई भी रासायनिक अभिक्रिया से जो हाइड्रोजन प्राप्त होता है उसको नवजात हाइड्रोजन कहा जाता है। देखिए इसका स्रोत मतलब प्राप्त करने का ये बताया गया था कि Z जिंक के साथ है तनु H2SO4 का क्रिया करा दीजिए, हाइड्रोजन गैस प्राप्त हो जाएगा। सोडियम के साथ है ROH, यानी ROH क्या है यहाँ पर, एल्कोहल के रूप में होता है। R जो होता है ये कार्बन का श्रृंखला होता है, आगे आप लोग को पढ़ाया जाएगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। OH जिसमें लगा हो एल्कोहल ही होता ही है, ठीक है। तो NaOH ROH मतलब सोडियम और अल्कोहल के साथ भी क्रिया कर हाइड्रोजन गैस प्राप्त होता है। और कौन सी गैस? तो नवजात हाइड्रोजन, ठीक है। तीसरा जो है जिंक और कॉपर का मिश्रण, ठीक है, जिंक और कॉपर के मिश्रण के साथ में एल्कोहल के क्रिया कराने पर नवजात हाइड्रोजन प्राप्त होता है। अम्लीय जल के विद्युत अपघटन से नवजात जो है हाइड्रोजन प्राप्त होता है। ये सब ध्यान रखिएगा कैसे कैसे मतलब नवजात हाइड्रोजन प्राप्त होता है। यहाँ पर नोट में एक बात लिखा हुआ है कि नवजात जो हाइड्रोजन होता है आणविक हाइड्रोजन H2 की तुलना में बहुत अधिक क्रियाशील होता है। ये बहुत अधिक क्रियाशील होता है किसकी तुलना में? H2 की तुलना में, ठीक है, क्योंकि इसमें नवजात हाइड्रोजन में केवल H यहाँ पर दिखाया गया है, ध्यान रखिएगा। तो बहुत अधिक क्रियाशील हो ही भी करेगा। देखिए आगे देखते हैं।
आगे देखिए आगे क्या है। यहाँ पर देखिए दूसरा में हम लोग को पहला में था, पहला में हम लोग देख लिए यहाँ पर क्या देखे, H2 के क्रियाशील स्वरूप जो है पहला देखे हम लोग नवजात हाइड्रोजन। दूसरा यहाँ पर दूसरा क्या है देखिए परमाणविक हाइड्रोजन। तो ये परमाणविक हाइड्रोजन कब कैसे प्राप्त होता है, तो जो H2 के रूप में आणविक हाइड्रोजन जो रहता है विद्युत आर्क, ठीक है, विद्युत आर्क के रूप में। देखिए विद्युत आर्क जो है आगे इसे पढ़ना है हम लोग को। विद्युत आर्क से यहाँ मतलब है कि लगातार विद्युत जो है विद्युत ऊर्जा उत्सर्जित करने पर। तो H2 जो है आणविक हाइड्रोजन के रूप में होता है और विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यहाँ पर क्या प्राप्त हो जाता है, परमाणविक हाइड्रोजन प्राप्त हो जाता है, यानी 2H के रूप में प्राप्त हो जाता है। ठीक है, देखिए इसका गुण देखिए, मैंने यहाँ पर गुण ध्यान रखिएगा, ये बहुत अस्थायी होता है। देखिए यहाँ पर समय दिया है, इसका अर्धायु काल मतलब कितना होता है 0.30 सेकेंड होता है। तो समझ लीजिए कि कितना ये मतलब क्रियाशील होगा। तो बहुत ही अस्थायी होगा, और अस्थायी होगा तो अधिक क्रियाशील होगा। यहाँ देखिए दिया हुआ है कि धातु व धातु से क्रिया करके हाइड्राइड बनाता है। ध्यान रखिएगा, धातु और धातु से क्रिया करके क्या बनाता है, हाइड्राइड बनाता है। जैसे मैं कहने का मतलब Na है, ठीक है, जैसे Na है, Na में ए से मिल जाएगा तो क्या सोडियम हाइड्राइड बन जाएगा। ठीक है, तो उसी प्रकार यहाँ पर कह रहा है कि धातु और धातु से क्रिया करके हाइड्राइड बनाता है। N2 के साथ कोई क्रिया नहीं करता है। ध्यान रखिएगा, N2 के साथ कोई क्रिया नहीं करता है। अभी आप ये मत समझ लीजिए कि N2 के साथ है। देखिए N2 जो है N2 के साथ है इस रूप में H2 के रूप में क्रिया करता है। ध्यान रखिएगा, मतलब आणविक हाइड्रोजन क्रिया करता है, न कि परमाणविक हाइड्रोजन। तो इसीलिए यहाँ पर लिखा हुआ है N2 के साथ कोई क्रिया नहीं करता है। कौन, तो परमाणविक हाइड्रोजन। यह बहुत प्रबल अपचायक होता है। ठीक है, करता क्या है यहाँ पर देखिए 50 में CO2 को क्या कर देता है, HCOOH में परिवर्तित कर देता है, अपचयित कर देता है। कौन, ये परमाणविक हाइड्रोजन। CO को किस में करता है, HCHO में। ठीक है, O2 को किस में करता है, H2O2 में, तथा P2O5 को किस में करता है, PH3 में। ठीक है, ये पेंटा ऑक्साइड है। P2O5 क्या है, पेंटा ऑक्साइड है। PH3 में क्या करता है, अपचयित कर देता है। कौन, हाइड्रोजन। तो ये सब बात आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, उतना ये सब मेन नहीं है। इसके चूँकि टॉपिक आपके सिलेबस में है तो हम यहाँ पर पढ़ा दे रहे हैं। ठीक है, हालांकि आपको मेन बात यहाँ पर ध्यान देना है कि H2 जो है यहाँ पर H2 के विद्युत आर्क करने पर, बहुत सारा विद्युत धारा प्रवाहित करने पर, लगातार विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यहाँ पर परमाणविक हाइड्रोजन प्राप्त हो जाता है, 2H के रूप में प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर यही बात ध्यान रखिएगा। और ये सब कैसे हो जाता है, CO, अब देखिए CO2 है, CO2 है और 2 H मिलेगा तो HCOH बनबे करेगा। ठीक है, और CO है, 2 H मिलेगा तो HCOH बनेगा। O2 है तो O2 के साथ H2 तो H2O2 बना लेता है, और यहाँ पर पेंटा ऑक्साइड के साथ है PH3 बन जाता है। ध्यान रखिएगा, ऑक्सीजन को यहाँ पर हटा देता है। ठीक है, क्यों हटा देता है, इसे ये सब बाद में जानेंगे हम लोग आगे। आगे देखिए आगे क्या है, आगे यहाँ पर तीसरा नंबर में है सक्रिय हाइड्रोजन। सक्रिय हाइड्रोजन कैसे हम लोग प्राप्त करते हैं, तो जो आणविक हाइड्रोजन होता है उसको विद्युत विसर्जन नली में पैक कर और सामान्य ताप पर, दाब कितना होना चाहिए, 0.5 मिलीमीटर दाब होना चाहिए। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, विद्युत विसर्ग नाली में पैक कर और उसको सामान्य ताप और दाब पर प्रवाहित करने पर, ठीक है, वहाँ से क्या प्राप्त हो जाता है, सक्रिय हाइड्रोजन प्राप्त होता है। ध्यान रखिएगा। हाँ, तो छोटी सी लाइन यहाँ पर ध्यान रखना है कि आणविक हाइड्रोजन जो है उसको विद्युत विसर्जन नली में पैक करके सामान्य ताप और दाब पर रखने पर, ठीक है, क्या प्राप्त होता है, सक्रिय हाइड्रोजन प्राप्त हो जाता है। और यहाँ पर देखिए H2 जो है रासायनिक सक्रियता इसका जो होता है H2, ये हाइड्रोजन, तो ये सक्रिय रूप से क्या होता है, अधिक सक्रिय होता है। ध्यान रखिएगा, रासायनिक जो सक्रियता होता है इसका बहुत ही अधिक होता है। प्लेटिनम, PD, A सल्फर, P फॉस्फोरस, A आर्सेनिक आदि से सीधे संयोग करके हाइड्राइड बना लेता है। ठीक है, इसे कहने का मतलब है यहाँ पर हाइड्राइड जैसे PDH H2 मतलब HA है,
तो जो इस अवधि में एच हम लोग जोड़ सकते हैं, संयोग सीधा संयोग कर सकते हैं, PDH HS PH ये सब AS तो H2 के रूप में भी हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा कि PDS PS आदि से सीधे संयोग करके क्या बना देता है, हाइड्राइड बना देता है। देखिए यहाँ पर CuO को अपचयित कर देता है, जिसे जो हाइड्रोजन गैस होता है CU अपचयित क्यों कर देता है, क्योंकि ऑक्सीजन को छीन लेता है। ध्यान रखिएगा, पहले बताए हैं। यहाँ पर इसका समय क्या होता है, ये 0.03 सेकेंड होता है, इसका आधायु काल होता है, मतलब इतना देर तक ही रह सकता है, नहीं तो ये हमेशा H2 के रूप में रहता है। ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर 3 चीज़ पर आप लोग को ध्यान देना है। कौन कौन, तो नवजात क्या यहाँ पर है, ध्यान रखिएगा, नवजात हाइड्रोजन। ठीक है, नवजात हाइड्रोजन। दूसरा क्या है, परमाणुक हाइड्रोजन। तीसरा क्या है, सक्रिय हाइड्रोजन। अब आगे हम लोग देखते हैं। देखिए इस लाइन को ध्यान दीजिए कैसे प्राप्त होता है, यहाँ पर समझा दें आगे। यहाँ पर देखिए हाइड्राइड के बारे में यहाँ पर। तो जब धातु और धातु के साथ हाइड्रोजन संयोग करता है तो क्या बनता है, हाइड्राइड बन जाता है। ठीक है, जैसे मैं लिखे हैं, देखिए NaH जो है सोडियम के साथ हाइड्रोजन क्रिया करेगा तो क्या बनेगा, NaH यानी सोडियम हाइड्राइड। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पर मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम के साथ हाइड्रोजन करेगा क्रिया तो क्या बनेगा, MgH2 बन जाएगा। क्यों, क्योंकि देखिए Mg के पास यहाँ पर क्या है, पहले बताया गया, Mg+2 होता है, ऊपर में चार्ज होता है। ठीक है, और H के पास 1 रहता है। ठीक है, यहाँ पर तो ये यहाँ जाता है और ये यहाँ आएगा तो MgH2 के रूप में आ जाएगा। ठीक है, लेकिन सोडियम के पास 1 रहता है और H के पास 1, तो NaH बना लेता है। देखिए इसका सामान्य सूत्र याद रखिएगा, MHX या MHN। यहाँ पर कैपिटल M स्मॉल m, H और स्मॉल n, ये MN जो है इस संख्या होता है। ऐसे लिखिए चाहे ऐसे लिखिए, जैसे यहाँ पर 1 नहीं दर्शाया गया, 1 हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पर 1 लिख सकते हैं, तो 1 लिखना जरूरी नहीं होता है। तो MHX इसका सामान्य सूत्र बन जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा। देखिए हाइड्राइड जो होता है 3 प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। पहला का है आयनिक हाइड्राइड, दूसरा का है आणविक या सहसंयोजक हाइड्राइड। ठीक है, तीसरा है धात्विक या अंतराकाशी हाइड्राइड। तो पहला देखेंगे हम लोग आयनिक हाइड्राइड। तो आयनिक हाइड्राइड किसको बोलते हैं, देखिए जब पहला बार ये आता है तो इसको स्क्रीनशॉट ले लिया कीजिए। ठीक है, और लेकर लिखिए, काहे कि इस पर जो है हम यहाँ पर लिख देते हैं समझाने के स्थिति में। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पहला क्या है, यहाँ पर आयनिक जो है आयनिक हाइड्राइड है। तो आयनिक हाइड्राइड किसको हम लोग बोलेंगे, तो एस जो ब्लॉक के तत्व होते हैं, यदि उसके साथ हाइड्रोजन की क्रिया कराने पर एस ब्लॉक के तत्वों के साथ हाइड्रोजन क्रिया करता है तो क्या बनता है, आयनिक हाइड्राइड बनता है। ध्यान रखिएगा। ठीक है, यहाँ पर ये जो लाइन लिखा हुआ है LiH BH2 MgH2 में ये सहसंयोजक लक्षण अधिक दिखाता है। ठीक है, ये क्यों दिखाता है इसके बारे में हम लोग चर्चा अभी यहाँ नहीं करेंगे। ठीक है, ये लाइन को आप लोग ध्यान रखिएगा कि LiH यहाँ पर जो भी है B, यही 3 को ध्यान रखिएगा और सब नहीं। ये सब जो होता है आयनिक हाइड्राइड बनाता है, और ये भी आयनिक हाइड्राइड बना रहा है, लेकिन यहाँ पर ये तीनों के बारे में यहाँ कहा जा रहा है LiH BeH2 और MgH2 के बारे में कि सहसंयोजक ये लक्षण दिखाता है और अधिक दिखाता है। ठीक है, देखिए इसके जो बनाने की विधियाँ होता है किस प्रकार से बनाया जाता है, तो एस ब्लॉक के जो धातु हैं, एस ब्लॉक में तो सब धातुएं होते हैं हाइड्रोजन को छोड़ा करके, एस ब्लॉक के धातुओं को H2 के साथ गर्म करके, यहाँ पर देखिए एस ब्लॉक के तत्व वर्ग 1 वर्ग 2 के हेलिना के रब से फरियाद। ठीक है, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। तो ये सब जो है आप लोग को याद होगा, तो हाइड्रोजन को यहाँ छोड़ दीजिएगा, बाकी सब तो धातुएं है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कह रहा है कि सोडियम जो है H2 के साथ है, गर्म करने पर क्रिया कराने पर NaH प्राप्त हो जाता है। ये पहले भी हम लोग बताए। उसी प्रकार CsH2 के साथ गर्म कर CSH बनाता है, मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसको हाइड्राइड बोल सकते हैं, सोडियम हाइड्राइड, इसको सीजियम हाइड्राइड। और देखिए BH2 के साथ क्या करेगा, BaH2 बना देता है, बेरियम हाइड्राइड। ठीक है, तो जितना भी है एस ब्लॉक के तत्वों के साथ यदि हाइड्रोजन क्रिया कर रहा है तो आयनिक हाइड्राइड बनाता है। इस प्रकार से NaH होया तो NaH को हम लोग सोडियम हाइड्राइड बोलेंगे। देखिए H यदि बाद में लगा रहेगा कहीं भी, तो ध्यान रखिएगा उसको बाद में जब लगा रहेगा तो इसको हाइड्राइड बोलेंगे। ठीक है, और शुरू वाला के जो तत्व का नाम होता है वहीं बोल देंगे, और बाद वाला जो H लगा है तो उसको हाइड्राइड बोलेंगे, जैसे सोडियम हाइड्राइड, सीजियम हाइड्राइड, बेरियम हाइड्राइड। ठीक है, यहाँ पर देखिए धातु
एजाइड को H2 के साथ गर्म करके आयनिक हाइड्राइड प्राप्त होता है, जिससे देखिए N3 है, जहाँ भी N का 3 गो संख्या रहेगा उसको एजाइड बोला जाता है, ध्यान रखिएगा। तो इसके साथ हाइड्रोजन को गर्म करने पर क्या प्राप्त होता है, देखिए यहाँ पर NaH प्राप्त हो गया जो आयनिक हाइड्राइड है, और साथ साथ में अमोनिया भी प्राप्त हो जाता है, ठीक है। और संख्या यहाँ पर संतुलित करने के लिए लिखा जाता है, ध्यान रखिएगा। आगे हम लोग का है, ये पहला था आयनिक हाइड्राइड, ठीक है। और दूसरा क्या है, दूसरा यहाँ पर है देखिए आणविक या सहसंयोजक हाइड्राइड। ये कैसे प्राप्त होता है, तब P ब्लॉक के तत्व, ठीक है, के साथ यदि हाइड्रोजन क्रिया करता है, मिलाया जाता है, तो आणविक या सहसंयोजक हाइड्राइड बनता है। देखिए हाइड्राइड ये लिखा हुआ है, हिंदी में लिखिए या फिर इंग्लिश में लिखिए, दोनों हिंदी इंग्लिश सेम में होता है, ठीक है। और इससे क्या बनता है, सहसंयोजक बंध बनता है, ठीक है। P ब्लॉक के तत्व जब हाइड्रोजन के साथ क्रिया करते हैं तो आणविक या सहसंयोजक हाइड्राइड बनता है, और यह सहसंयोजक बंध बनाता है, जिससे CH2 हो गया, NH3 हो गया, H2O हो गया, HF हो गया इत्यादि। ये सब हम बनाकर भी दिखाए हैं, ठीक है। P ब्लॉक के सब तत्व है कार्बन, नाइट्रोजन, ठीक है, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये सब P ब्लॉक के तत्व है, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर इसके बारे में चर्चा नहीं कीजिए, ठीक है। आगे देखिए, आगे क्या है, आगे हम लोग का है वही बात यहाँ पर लिखे हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए तीसरा है, तीसरा क्या है, धात्विक या अंतराकाशीय हाइड्राइड, ठीक है। तो देखिए D ब्लॉक के जो तत्व होते हैं, ग्रुप नंबर कौन, 3, 4, 5, या F ब्लॉक के तत्व यदि हाइड्रोजन के साथ क्रिया करते हैं तो धात्विक या अंतराकाशीय हाइड्राइड बनाता है। यहाँ देखिए लिखे हैं कि H के छोटे परमाणु धातु, ठीक है, परमाणुओं के अंतराकाशीय स्थान में आ जाते हैं। देखिए जिस इस प्रकार से मान लीजिए यहाँ दिखाया हुआ है गोल गोल दिखाया हुआ, मान के चलिए ये क्या है, जो व्हाइट आपको नज़र आ रहा है गोल गोल बड़ा बड़ा, तो ये मान के चलते छोटे छोटे, ये छोटे छोटे बोल रहे हैं, मतलब जो इसके बीच में दिखाया हुआ है लाल से छोटे छोटे बिंदु जो दिखाया हुआ है, ये छोटे छोटे हाइड्रोजन के परमाणु, ये बड़े हाइड्रोजन के परमाणु के मध्य में यानी खाली स्थान में क्या होते हैं, चले जाते हैं। तो यही हाइड्रोजन के छोटे परमाणु को है धातु परमाणुओं के अंतराकाश में कहा जाता है, आ जाते हैं, तो उसको ही हम लोग क्या करते हैं, धात्विक या अंतराकाशीय हाइड्राइड बोलेंगे, ठीक है। और यहाँ पर बात क्या ध्यान रखा कि D ब्लॉक के तत्वों के साथ यानी ग्रुप नंबर 3, 4, 5 या A ब्लॉक के तत्वों के साथ हाइड्रोजन गैस से क्रिया कराया जाता है तो धात्विक या अंतराकाशीय हाइड्राइड बोलते हैं, ठीक है। अंतराकाशीय क्यों हम बोलेंगे, यहाँ पर बोलेंगे कि हाइड्रोजन का जो छोटे परमाणु होता है धातु परमाणु के अंतराकाशीय स्थान में चल जाता है, जैसे यहाँ पर लाल लाल दिखाया जो गया है, तो इसके जो खाली स्थान होता है वहाँ पर उपस्थित हो जाता है हाइड्रोजन, तो इसलिए उसको कहते हैं अंतराकाशीय हाइड्राइड कहते हैं। और देखिए यहाँ पर देखिए ग्रुप नंबर 7, 8, 9 ये हाइड्राइड जो नहीं बनाते हैं, ठीक है, तो इसको हम लोग हाइड्राइड गैप कहेंगे, यानी हाइड्राइड अंतराल कहेंगे। जैसे यहाँ पर ये हाइड्रोजन नहीं रहेगा, खाली स्थान के पास जहाँ पर यहाँ पर लाल लाल हाइड्रोजन पहुँचा है वो नहीं रहेगा मध्य में, तो उसको हाइड्राइड अंतराल बोलेंगे। बनाने का विधि क्या होगा, तो याद रखिएगा 150 डिग्री से 400 डिग्री सेल्सियस ताप पर धातु के साथ H2 को अवशोषित करके बनाया जाता है, ठीक है। तो ये सब जो चीज़ है छोटा छोटा पॉइंट है, इसको याद रखिएगा। तो आज के लिए इतना ही, आगे भाग जो है 5 आप लोग को बंद कराएगा, 5 कर रहे हैं 6 भाग, ठीक है।